मित्रों, ब्रज भाषा काव्य में ब्रह्म गीत परंपरा के कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। विद्वान इस परंपरा का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत रूप से ब्रह्म गीत परंपरा सूरदास जी के समय से प्रारंभ हुई। अब इसी ब्रह्म गीत परंपरा के कुछ ग्रंथ निम्न हैं। नंबर 1, ब्रह्म गीत सूरदास जी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। भागवत के दसम स्कंद पर आधारित है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के इस भाग को ब्रह्म गीत सार नाम से संकलित किया है। सूरदास जी की गोपियों भावुक अधिक और तर्कशील कम है। इसका मतलब है कि जो सूरदास जी ने गोपियों का वर्णन किया है वो भावुक ज़्यादा है और तर्कों की उनमें कमी है। सेकंड नंबर पे भंवर गीत, जिसकी रचयिता है नंददास जी। इसमें दार्शनिकता का पुट है, गोपियाँ तर्कशील अधिक है और ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। यानी कि सूरदास जी ने जो गोपियों को भावुक बताया है और तर्कशील कम बताया, लेकिन नंददास जी ने गोपियों को तर्कशील भी बताया है और उनका जो बौद्धिक स्तर है बहुत ही उच्च स्तर का बताया है। थर्ड नंबर ब्रह्मदूत। इसके रचयिता हैं सत्यनारायण, जिनको कवि रत्न की उपाधि भी दी गई है। इनकी रचना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। इसमें वात्सल्य वियोग का काव्य है, युगीन समस्याओं का चित्रण है, माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है, स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा का उल्लेख है। इसी क्रम में चौथे नंबर पे आता है प्रिय प्रवास। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसकी प्रमुख विशेषताएं राधा लोकहितकारिणी रूप में चित्रित है। राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण वृत्तियों को चित्रित किया गया है। भाषा में चित्रोपमता है, अनुभाव निबंधन है और उचित चातुर्य वर्णन कौशल में अद्वितीय है। तो इस प्रकार ये पांचों रचनाएं सूरदास जी, नंददास जी, सत्यनारायण कविरत्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन पांचों रचयिताओं ने अपनी ब्रह्म गीत परंपरा के ये ग्रंथ लिखे हैं।